भगवन लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवन आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं। चौमासा आया है, उल्लास छाया है। चौमासा होगा पावन, कहता है ये मेरा मन, कहता है ये मेरा मन। चौमासा होगा पावन, आए शिव भगवन, आए हैं शिव भगवन। लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। आज हम भीलवाड़ा नगर प्रवेश सुभाष नगर इस पावन प्रांगण में चतुर्वेद संघ के साथ आपने स्वागत रखा। ये स्वागत मेरा नहीं, ये उस प्रभु महावीर का है, उनकी साधना का है। स्वागत का अर्थ होता है स्वय आगत, स्वयं में आ जाना, अपने को जान लेना, अपने को पहचान लेना, अपने भीतर डुबकी लगा लेना। तो आप सभी ने इस भाव से इस चतुर्मास आपने हमें बुलाया, हम आ गए। अब हम तो आ गए, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपने क्या करना है। जितना भी आप लाभ ले सकते हो, एक चतुर्मास एक बहुत सुंदर अवसर है हमें। जैसे आप व्यापार धंधा करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, विदेशों में जाते हैं, दुकान चलाते हैं, धन कमाते हैं, और एक सीजन होता है, उस सीजन में आप धन कमाते हैं। ये चतुर्मास एक सीजन है क्या करने का, किस लिए त्याग। आपने बहुत त्याग कर लिया, मांस कमन कर लिया, अठाई कर ली, इसके पीछे किस लिए त्याग, किस लिए समायिक, किस लिए प्रवचन, किस लिए महामंत्र का पाठ, इसके पीछे प्रयोजन क्या है, पहले आप इसको समझना होगा। ये चतुर्मास केवल एक स्थानकवासी परंपरा या श्रमण संघ का नहीं है। वैसे तो चाहे हम श्रमण संघ में हैं, हम ये परंपराओं में विश्वास नहीं रखते। यदि इस चतुर्मास में आपने हमें बुलाया है, हम आपको निमंत्रण देते हैं, बहुत प्यार से देते हैं कि आप आइए, सुनिए। भगवान महावीर ने सुनने को बहुत महत्व दिया। सुनना कैसे है, सारी धारणाओं परंपराओं को अलग होकर के, कि ये महाराज कैसे हैं, किस परंपरा के हैं, क्या करते हैं, कहाँ गोचरी लाते हैं, किसके पास बात करते हैं, किससे बात करते हैं, ये बातें कोई मतलब नहीं। ये हमारा विषय है, तुम्हारा मतलब ही नहीं। तुम केवल सुनो। जो श्री संघ ने व्यवस्था की है, श्री संघ ने एक पेन लिया है कि आप चतुर्मास करवा रहे हैं, पूरी शक्ति लगा रहे हैं, ताकि लोग दूर दूर से आए, वो बैठ सके, वो सुन सके, वो समझ सके, एक निर्णय ले सके, हमारे करीब आए, जाने और समझे। दूर से आकर के निर्णय किया, वो संत क्या करते हैं, वो माइक में बोलते हैं। ये फालतू की बातें हम नहीं करते। केवल एक ही बात, एक ही निर्णय, एक ही उपक्रम, एक ही भावना कि महावीर की साधना क्या है, महावीर की समायिक क्या है, महावीर का ज्ञान क्या है, महावीर का तप क्या है, महावीर की मैत्री क्या है, महावीर की करुणा क्या है, महावीर ने हमें क्या दिया, और देने से पहले
उन्होंने कितना तप किया। एक मां बच्चे को जन्म देती है, पिता खुशी से भर जाता है, पर वो नहीं जानता है कि मां बच्चे को जब जन्म देती है तो 9 महीने गर्भ में रख करके कितनी वेदना को सहन करती है वो मां, और बच्चा भी सहन करता है, तब जाकर के एक बच्चे का जन्म होता है। मां जानती है उस वेदना को। ऐसे ही महावीर ने ये हमें जो साधना दी, महावीर तपे 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 12.5 वर्ष तपे। तुम कितना तपोगे? तपने के बिना कुछ नहीं मिलता। आप भोजन करते हैं, क्या आप भी कृतज्ञता से भरते हैं? किसान ने बीज बोया, बीज उगा, बीज की कितनी क्षमता, वो बीज पहले मिट्टी में गया, एक साथ हुआ, अंधकार में रहा, 10-15 दिन के बाद बाहर आया, सूरज की तपस, ओले, बरसात, आंधी तूफान से वो लड़ता रहा। बीज पका, पकने के बाद कटा, कटने के बाद बाजार में गया, उसकी धुलाई हुई, उसकी पकाई हुई, उसको पीसा गया, उसको गूंथा गया, उसको फिर तवे पर सेका गया, और सेकने के बाद घी लगाया गया। फिर कमरलाल तुम्हारी थाली में रोटी आई। कभी पूछा इतनी मेहनत, एक कौर रोटी का बनने में कितना समय लगा, कितना प्रोसेस लगा? विचार तो करो, चिंतन तो करो, कृतज्ञता का तो ज्ञापन करो। जो उस मां ने भोजन बनाया, जो आप लेके आए, कितने प्रोसेस के बाद। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, परंतु ये महावीर की साधना आपको घर बैठे मिल जाए, कीमत नहीं आती। वो बेटा जिसका पिता करोड़पति है, वो गाड़ी लेके घूमता, उसको पैसे की कीमत का पता नहीं होता। वो बेटा खुद मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, फिर वो नौकरी लेता है, फिर वो मेहनत से कमाता है, उसको पता है कि कीमत क्या है रुपए की। ऐसे ही ये महावीर की वाणी इतनी सस्ती नहीं, मैंने सुना दी और आपने सुन ली और चले गए, कुछ होने वाला नहीं। 4 महीने मैं बोल दूंगा, आप सुन लेंगे, नहीं। उस महावीर की वाणी का एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में आ गया, एक सूत्र भी आपने पकड़ लिया और उसको पचा गए, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और मेरा आना सार्थक हो जाएगा। बोलो, पचाओगे या सुन करके चले जाओगे? केवल सुनो, केवल सुनो, धारणाओं परंपराओं से अलग होकर के सुनो, और सुनने के बाद जो प्रवचन में, उसको एक डायरी बना लेना, नोट कर लेना, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, शंका को दूर कर देना, कोई शंका नहीं। ये महावीर की वाणी 12.5 वर्ष महावीर तपे। कैसे तप किया महावीर ने, कैसे ध्यान किया महावीर ने, कैसे वो जंगलों में रहे, अकेले, नगन, मौन, एकांत। पत्थर पड़े महावीर पर, चाबक पड़े महावीर पर। पहले ही जब दीक्षा ली तो चाबक पड़े, ग्वाले ने मारा, बच्चों ने धूल फेंकी। किसी पर्वत पर ध्यान करते तो बच्चे धक्का दे देते थे उनको। ऐसे हाल भी नहीं थे महावीर के पास। महावीर को ऐसा भोजन भी नहीं मिला जो आप हमें बढ़िया से बढ़िया भोजन देते। उस महावीर ने कितना तप किया, कैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीनों लोगों को जानते और देखते। तुम में भी वो शक्ति है तीनों लोगों को जानने और देखने की। तुम भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो बस इस चतुर्मास में महावीर की वाणी सुनोगे, एक सूत्र उसको ले लेना। महावीर ने कहा, एगे आए, एगे लोए, एगे नाने, आए तुले प्यासु। सब आत्माएं समान है,
सबका सम्मान करो, किसी का विरोध मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के दोष मत देखो। कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई स्थानकवासी, ना कोई मंदिरवासी, ना कोई तेरापंथी, ना कोई दिगंबरी। ये सब ऊपर ऊपर के लेवल हैं। ये सारी शरीर की बातें हैं। महावीर शरीर को महत्व ही नहीं देते, महावीर महत्व देते केवल आत्मा। तुम और मैं आत्मा हो, इसके सिवाय कुछ नहीं। तीनों लोकों में, तीनों कालों में 5 भरत, 5 इरावत, 5 महावीर, 56 अंतर्दीप, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में अनंत बार शरीर बदले हैं मेरे और आपके। कभी पशु बने, पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, पर वह आत्म तत्व एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। उस आत्म तत्व को जानना और समझना है। बस इस चतुर्मास में इसको जान लिया और समझ लिया, आपका चतुर्मास करवाना सफल हो गया, हमारा आना सफल हो गया। इसको जान लो, इसको जान लिया, सब जान लोगे। जो सार, जो असेंस, जो अस्तित्व, जो मूल। वृक्ष लगाते हो, पत्ते पत्ते को पानी देने से क्या होगा? जड़ को पानी नहीं दिया तो कुछ नहीं हो सकता। जड़ को पानी दो, पत्ते बड़े हो जाएंगे, फल आएंगे, फूल आएंगे, सुगंधी आएगी, मोर नाचेगा, चिड़िया चहकेगी, सूरज की रोशनी आएगी, चंद्रमा की चांदनी आएगी, एक गुलदस्ता बन जाएगा, एक बगीचा हो जाएगा। एक बीज वृक्ष जब बड़ा हो जाता है, और पानी कहाँ देते हो? मूल में देते हो, जड़ में देते हो। समझो अपने आप को। ये चतुर्मास मेरे लिए और आपके लिए एक परीक्षा का समय है। ऐसा नहीं कि मैं बोल गया और आप सुन के चले गए, इससे ना मेरा कल्याण होगा ना आपका कल्याण होगा। मैं चाहता हूं मैं स्वयं साधना करूं और आप भी साधना करो, आप भी साधना। हमारे पास व्यर्थ समय नहीं है। कोई लोग आएगा, महाराज समाज में ये हो गया, घर में ये हो गया, पत्नी मेरी बात सुनती नहीं, बेटा मेरी बात सुनता नहीं, बेटी की शादी नहीं होती। हमारे पास मत आना। नाम किसी बेटी की शादी करवा सकते हैं, नाम किसी घर को सुधार सकते हैं। तुम सुधर जाओ, सब सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाए। जिसकी शादी होनी हो जाएगी, नहीं होगी तो हमारे पास आ जाओ, झंझट खत्म। शादी करोगे फिर दुखी होगे, और जिसने शादी करवाई वो सुखी है, हम सुखी है। तो ये बातें निरर्थक। महावीर ने तप किया था, किसी ने सोने की गिन्नी दी थी? पूछो। और तप करके इस लालच से तप कर लेना, कहीं ना कहीं लालच आता ही है। और आपने गिन्नी ले भी ली, चूड़िए जी ने आपको 100 गिन्नियां दे भी दी, ना तुम्हारा भला होगा ना मेरा भला होगा। बीच में वो क्या आ जाएगा? एक लालच आ जाएगा। तप के नाम पर लेन देन बंद कर देना। तप किसके लिए करना? केवल आत्म कल्याण के लिए, निर्जरा के लिए, शुद्धि के लिए। बहनों, खास तौर से तुम मास कमन करो, 28 करो, 15 करो, 50 करो, लेन देन बंद कर देना। हमारा कोई लेन देन नहीं, ना ससुराल से ना मायके से। मैं खरी खरी बातें कह रहा हूँ, चूड़िया जी समझ जाएंगे, भले आदमी है, सज्जन आदमी है। मैंने कहा आपकी भावना उत्तम है, और जगह खर्च कर सकते, पर तप के लिए जो कहते हैं ना, करवाते हैं, ये परंपरा को खत्म कर देते हैं तप के नाम पर। ये मंदिर मार्ग में बहुत चलता है, ये बोलियां, ये सिक्के, ये। पर तप शुद्ध रीति कभी मौका मिलता है आपको चतुर्मास में मास कमन करने का, और लालच से कर लिया, ससुराल से ले लिया, तो तप ने क्या कर दिया? आपने तप को बेच दिया। क्योंकि भगवान ने कहा तप ना प्रशंसा के लिए, ना लेन देन के लिए, ना इस जन्म के लिए, ना पर जन्म के लिए, ना मृत्यु के लिए, ना कुछ नहीं। केवल मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मेरे जीवन में शुद्धि आए। चाहे तुम नवकारसी तप कर लो, चाहे तुम ठाई कर लो, पर तप शुद्ध रीति से करना है। तो हमने बहुत सी बातें करनी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत।
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। आते जाते श्वास को जानो और देखो। दुख छाई इस जगत में, दुखिया रही न शोध धारा में सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंता, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तभो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण